हेलो दोस्तों, आज है 8 मार्च 2025 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। और वैसे आपको बताएं कि आज 8 मार्च का दिन है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण ऐलान भी किए गए हैं। पूरी जानकारियां और अपडेट देखेंगे। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े देश के अलग अलग राज्यों से बड़े अपडेट आए हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। नारी शक्ति के लिए आज 8 मार्च का दिन बहुत ही खास है। हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज का ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने, लैंगिक समानता की वकालत करने और समाज में महिलाओं की भूमिका को सम्मान देने के लिए समर्पित होता है। इंटरनेशनल विमेंस डे के रूप में हम मनाते हैं। और ये सिर्फ एक तारीख ही नहीं बल्कि एक नारी शक्ति के संघर्ष, संकल्प और सफलता का उत्सव होता है। और ये दिन नारी सशक्तिकरण, समानता और अधिकारों की लंबी लड़ाई का परिणाम है। आज माताएं और बहनें, महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। और तो और आपको बताएं कि एक समय था जब महिलाओं को न तो शिक्षा का अधिकार था, न ही वोट डालने का अधिकार, और न ही उन्हें पुरुषों के बराबर माना जाता था। और इसी असमानता के खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाई और साल 1908 में न्यूयॉर्क शहर में करीब 15,000 महिलाओं ने एक बड़ा विशाल प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में महिलाएं कम वेतन, बेहतर काम करने की परिस्थितियां और वोटिंग के अधिकारों की मांग कर रही थी। और इसी आंदोलन ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा और साल 1910 में डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ। और इसी सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया कि हर साल एक दिन महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए समर्पित किया जाना चाहिए। और इसी विचार को कई देशों ने अपनाया और 1911 में पहली बार ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। वैसे रूस में भी 1917 की क्रांति के दौरान महिलाओं ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया था और उन्होंने युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई और बेहतर अधिकारों की मांग की थी। और महिलाओं के इस आंदोलन ने तो वहां की सरकार को झुकने पर मजबूर किया था और उन्हें वोटिंग का अधिकार मिला। और यह प्रदर्शन 8 मार्च को हुआ था और इसीलिए इस तारीख को महिला दिवस के रूप में चुना गया। और तब से लेकर अब तक आज का ये दिन यानी 8 मार्च महिलाओं के सम्मान और उनके हक की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। हैप्पी वुमेन्स डे आप सभी को। और माताओं और बहनों के लिए जो हमारे देश भारत में सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है, आगे हम आपको और अपडेट बताएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर के रूप में अमेरिका की नीति में बदलाव से यूरोपीय देशों में बड़ा हड़कंप मच गया है। फ्रांस ने कहा कि यूरोप को परमाणु सुरक्षा देंगे, वहीं रूस ने पलटवार भी किया है। यूक्रेन और रूस को लेकर अमेरिका की नीति में बदलाव से यूरोपीय देशों में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। वे अपनी और यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और ऐसे में फ्रांस यूरोप की सुरक्षा के लिए आगे आया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि रूस यूरोप के लिए खतरा है और उनका देश अपनी परमाणु सुरक्षा का विस्तार सहयोगियों तक कर सकता है। साथ ही आपको बताएं, रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को लेकर अगले सप्ताह सऊदी अरब में एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में रूस से बात करना यूक्रेन के मुकाबले ज्यादा आसान है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वे व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा करते हैं। यानी दोस्तों, ओवरऑल बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष ने दुनिया भर में बातचीत और चर्चाएं तेज कर दी हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच आपको बताएं कि आखिर यूक्रेन के राष्ट्रपति अब काफी झुके हुए हैं। यानी ठीक एक हफ्ते पहले अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में तीखी बहस भी देखने को मिली थी। और इसके बाद वही हुआ जिसका अंदाजा सभी को था। अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगा दी और उसके बाद यूक्रेन को खुफिया जानकारी साझा करना भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। और ये फैसला जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। जानकारी बता रहे हैं कि आर्थिक मदद बंद होने के बावजूद भी यूक्रेन कुछ महीनों तक संघर्ष जारी रख सकता था। यानी पैसों के बिना भी वो काम चला सकता था, दूसरे देशों से मदद मिल सकती थी। लेकिन अमेरिकी खुफिया जानकारी के बिना यूक्रेन सैन्य रणनीति कमजोर पड़ सकती थी और यही असली वजह थी कि जेलेंस्की को मजबूर होना पड़ा ताकि वे अमेरिका के साथ फिर से बातचीत करें। वही देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि परमाणु हथियारों से मुक्त हो दुनिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो रूस और चीन से फिर से बातचीत करेंगे। वहीं एक और खबर आ रही है कि एलन मस्क ने सरकारी कर्मचारियों को निकाले जाने को लेकर जिम्मेदार ठहराए जाने पर सफाई दी है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार जब से आई है तब से ही सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां जा रही हैं और एलन मस्क पर अभी आरोप लगने शुरू हुए थे। लेकिन एलन मस्क ने सरकारी कर्मचारियों को अमेरिका में नौकरी से निकाले जाने को लेकर सफाई दी है। उन्होंने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों से कहा कि हजारों संघीय कर्मचारियों की बर्खास्तगी के लिए वे जिम्मेदार नहीं है। और तो और बाबा वेंगा की जो नई भविष्यवाणी है, इससे दुनिया फिलहाल डर के माहौल में है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोप शुरू कर दे तैयारी। यानी दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसे भविष्यवक्ता हुए हैं जिनकी भविष्यवाणियों पर लोग आज भी यकीन करते हैं और इन भविष्यवक्ताओं में बुल्गारिया की बाबा वेंगा का नाम भी शामिल है। बाबा वेंगा ने कई ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जिनमें से ज्यादातर भविष्यवाणियां तो सच साबित हुई हैं।
है। आपको बताएं बाबा वेंगा ने सन 5079 तक की भविष्यवाणियां कर दी थी और एक बार फिर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां भी काफी चर्चा में है। सबसे डराने वाली बात तो यह है कि बाबा वेंगा ने यह भविष्यवाणी की थी कि साल 2025 में दुनिया के अंत की शुरुआत हो जाएगी। उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2025 में यूरोप में एक बड़ा संघर्ष छिड़ेगा जिससे महाद्वीप की आबादी में भारी कमी होगी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में तीखी बहस हुई थी और हाल ही के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसने दुनिया को चिंताओं में डाल दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ अपनी खुफिया जानकारियां साझा करना फिलहाल बंद कर दिया है। इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता पर भी रोक लगा दी थी और अमेरिका के इस कदम से यूक्रेन की हालत खराब हो सकती है। हालांकि यूक्रेन के साथ यूरोपीय देश पूरी तरह से अभी खड़े हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में कोई भी देश सीधे तौर पर तो शामिल नहीं है, लेकिन दूसरी तरह से वो मदद करते हैं। इसलिए रूस के निशाने पर अब यूरोपीय देश भी हैं और अगर अमेरिका अपने हाथ पीछे खींच लेता है तो यूरोप के लिए खतरा बढ़ जाएगा। और यही वजह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोप को यह चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रूस की आक्रामकता की कोई लिमिट नहीं है और ये सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी। रूस की आक्रामकता का असर फ्रांस और यूरोप के लिए भी खतरा है। अमेरिका के इस बदले रवैये के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यूरोप को अपनी तैयारियां कर लेनी चाहिए ताकि अगर अमेरिका पीछे भी हटे तो महाद्वीप के देश अपना बचाव कर सकें और इसीलिए दुनिया को बाबा वेंगा की इन भविष्यवाणियों के सच होने का डर सता रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत टैरिफ में कटौती पर सहमत हो गया है, अब हमारे देश को लूटना बंद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार देर रात कहा कि भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है, आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। हालांकि भारत अब अपने टैरिफ में बहुत कटौती करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमारे देश को हर किसी ने लूटा है और अब ये बंद हो गया है। मैंने अपने पहले कार्यकाल में इसे बंद करवाया था, लेकिन अब हम इसे पूरी तरह से बंद करने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत गलत है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हम चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन समझौता कर लें। मैं ऐसा मौतों को रोकने के लिए कर रहा हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तीसरे विश्व युद्ध में भी बदल सकता है। वहीं देखिए अमेरिका ने क्रिप्टो का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया। बिटकॉइन की कीमतों में 5% की गिरावट देखी गई और ऐसे में अमेरिका दुनिया के अब उन कुछ देशों में से एक बन गया है जिसने ब्लॉकचेन एसेट्स का राष्ट्रीय भंडार बनाया है। वहीं देखिए डेनमार्क ने एक बड़ा ऐतिहासिक ऐलान कर दिया है। डेनमार्क में अब लोगों के घर डाक से चिट्ठी नहीं जाएगी। 400 साल पुरानी सेवा बंद करने की घोषणा हो गई है। अब कोई भी सूचना वगैरह है वो ईमेल और अन्य डिजिटल संचार माध्यमों से जाएगी। तो ऐसे में जो पुराना सिस्टम था डाकिया डाक लाया, डिजिटल युग के बढ़ते प्रभाव के बीच अब डेनमार्क की डाक सेवाएं एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर में जा रही हैं। 400 साल पुरानी व्यवस्था का अब अंत होने जा रहा है। पार्सल वितरण की व्यवस्थाएं जरूर जारी रहेगी। और दिल्ली एनसीआर में फिर से ग्रेप 1 की पाबंदियां लागू हो गई हैं। दिल्ली की हवा एक बार फिर से खराब श्रेणी में देखी गई, जिसके चलते पूरे एनसीआर में ग्रेप 1 की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। और ग्रेप 1 की पाबंदियों के तहत दिल्ली में सड़क किनारे भोजनालय, होटलों, रेस्टोरेंट में कोयले के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। खुले में कचरा जलाने पर भी पाबंदियां हैं। इसके अलावा उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम भी लागू रहेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए उमर अब्दुल्ला ने 1,12,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है और कहा कि आर्थिक विकास के लिए रोड मैप तैयार है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर का पहला बजट पेश किया। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, महिलाओं को फ्री बस सेवा का तोहफा दिया गया है, 10 किलो मुफ्त राशन और पेंशन में बढ़ोतरी भी शामिल है। जम्मू कश्मीर बजट में सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी की है। महिलाओं को बसों में फ्री सेवा 1 अप्रैल से मिलेगी और 1 अप्रैल से ही अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 10 किलो फ्री राशन मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति महीने, 60 से 80 साल की आयु के व्यक्तियों के लिए 1500 रुपए हर महीने और 80 साल और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 2000 रुपए हर महीने पेंशन कर दी गई है। अंत्योदय परिवारों के लिए हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान भी किया गया है। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों में MRI और CT स्कैन भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 2 दिन के गुजरात दौरे पर और अपने पहले कार्यक्रम में वे सिलवासा पहुंचे, जहां पर 450 बिस्तरों वाले नमो अस्पताल का उद्घाटन किया और 650 बिस्तरों की क्षमता वाले दूसरे चरण का शिलान्यास किया। यहां से पीएम मोदी सूरत पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि हमने गरीबों को 32 लाख करोड़ रुपए दिए। हमें गाली देने वालों को यह नहीं पता कि 32 लाख में कितने जीरो होते हैं। वहीं आपको बताएं, भारत और न्यूजीलैंड 25 साल बाद फिर एक बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ने वाले हैं। दोनों 9 मार्च को दुबई में ये खिताबी मुकाबला खेलेंगे। तो कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच होने वाला है। 9 मार्च को ये दुबई में मैच हो रहा है। वहीं देखिए, नए आयकर कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध दर्ज कराया है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह सभी के लिए चेतावनी है, क्योंकि अब ईमेल, इंटरनेट, मीडिया, बैंक और ट्रेडिंग खाते निशाने पर रहेंगे। वहीं बड़ी खबर देखिए, भारत और चीन ने तोड़ा अमेरिका का घमंड, दुनिया ने देखी एशियाई दिग्गजों की ताकत। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक चीन और हांगकांग के अरबपतियों की कुल संख्या 74 है, जिसमें 15 अरबपति हांगकांग के हैं। भारत के अरबपतियों की संख्या 25 है और इन तीनों जगहों में कुल अरबपतियों की संख्या 99 देखने को मिल रही है। यानी अरबपतियों की दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर से
से चीन और भारत का दमखम देखने को मिला है। अरबपतियों की लिस्ट में चीन और भारत ने दमखम दिखाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा होगी। 2015 के बाद पीएम मोदी की दूसरी मॉरिशस यात्रा होने वाली है। पतंजलि की ओर से मिहान नागपुर में स्थापित पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क ऑरेंज प्रोसेसिंग का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा। ये जानकारी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने दी है। कर्नाटक में एक बड़ा ऐलान किया गया है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सिनेमा प्रेमियों को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया। कर्नाटक में सरकार ने यह फैसला किया कि राज्य में जितने भी सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स हैं, वहां टिकट की कीमत 200 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। चाहे फिल्म कोई भी टिकट की हो, कीमत जो है वो फिल्म के टिकट की 200 रुपए से कम ही रहेगी। नई दिल्ली रेलवे हादसे के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर रेलवे ने नई गाइडलाइन बनाई है। होली के पहले रेलवे ने यह बड़ा एक्शन लिया है और देश के 60 बड़े स्टेशनों पर एंट्री के नियम भी बदल जाएंगे। नई व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। यमन के पास एक बड़ा समुद्री हादसा देखने को मिला है। 4 नावें डूब गई, 180 लोग लापता बताए जा रहे हैं। शुक्रवार सुबह डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था, लेकिन बाजार बंद होने तक एशिया में एक बार फिर से रुपए ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। रुपए में 20 पैसे का जबरदस्त उछाल देखने को मिला और 87 के लेवल से नीचे चला गया। वैसे कुछ दिनों से रुपए में गिरावट देखने को मिल रही थी और आरबीआई लगातार रुपए को उठाने का प्रयास कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पत्नी को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करना मानसिक क्रूरता है। हाई कोर्ट ने 10 साल पुराने तलाक के मामले में यह बड़ा फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि किसी महिला को उसके पति द्वारा पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करना और महिला पर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए दबाव डालना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है, जो न तो शिक्षित है और न ही खुद में सुधार के प्रति उत्सुक है। हाई कोर्ट ने एक महिला की गुहार पर उसके पति के साथ उसकी शादी को कानूनन रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। चंद्रमा पर बर्फ की मौजूदगी पहले के अनुमानों से काफी ज्यादा देखने को मिली है। चंद्रयान 3 मिशन के आंकड़ों से यह नया बड़ा खुलासा हुआ। सेबी से जुड़ी खबर भी आ रही है। पूंजी बाजार नियामक सेबी के नए चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को बताया कि वह एक ऐसी प्रणाली लेकर आएंगे जिसके तहत सेबी बोर्ड के सदस्यों को हितों के टकराव के बारे में जनता को बताना होगा। एक नई प्रणाली बनेगी। एफपीआई के नियम भी आसान किए जाएंगे। बाजार में गिरावट के दौर के बीच सेबी प्रमुख ने यह बड़ा ऐलान किया है। शेयर मार्केट का फिलहाल आपको अपडेट बताते हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 7 अंक गिरकर 74,332 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 7 अंकों की तेजी रही और ये 22,552 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं देखिए तेलंगाना टनल हादसे से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। बताया जा रहा कि उस टनल में हर मिनट गिर रहा 5,000 लीटर पानी। 13 दिन बीत गए हैं। अंदर फंसे हुए 8 वर्कर्स का पता नहीं चला है और बचने की उम्मीदें अब सिर्फ 1% हैं। तेलंगाना का यह बहुत बड़ा टनल प्रोजेक्ट है और इसमें अभी हाल ही में यह हादसा हो गया था। 8 लोग अंदर दबे हुए हैं, उनका कोई पता फिलहाल नहीं चल पाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वही देखिए सुप्रीम कोर्ट का धारावी प्रोजेक्ट पर रोक से इंकार हो गया है। कहा कि वहां काम चालू है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने भी शुक्रवार को अपना बजट पेश किया और इसमें सरकार ने मुस्लिमों के लिए करीब 4,700 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है और इसके बाद राज्य में राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। बजट में मस्जिद के इमाम को 6,000 रुपए मासिक भत्ता, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही लोक निर्माण विभाग में 4% ठेकेदारी मुस्लिम समुदाय के लिए रिजर्व करने की घोषणा भी की गई है। नेस्ले इंडिया को सेबी की चेतावनी। भारतीय स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नेस्ले इंडिया को इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन पर चेतावनी दी है। एलोपैथी दवा भ्रामक विज्ञापन मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। वही देखिए पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन शुक्रवार को 102वें दिन में प्रवेश कर गया। वही खबरें हैं कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। डॉक्टरों की टीम उन पर नजर रख रही है। वहीं आज 8 मार्च को किसान महिला महापंचायत आयोजित की जाएगी और इसके बाद फिर पूरे प्रदेश में किसान महापंचायत की तैयारियां की जाएगी। अमिताभ बच्चन ने रामनगरी अयोध्या में 2 बीघा के लगभग जमीन खरीदी है। हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट बनाया जाएगा। 20 मिनट की दूरी पर राम मंदिर है। पंजाब से 2 होली स्पेशल ट्रेनें चलेगी। अमृतसर से सहरसा और सरिंद से जयनगर के लिए चलेंगी। मध्य प्रदेश में श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। कृषि मजदूरों को 9,670 रुपए और सरकारी विभागों के श्रमिकों को 11,850 रुपए हर महीने वेतन मिलेगा। मध्य प्रदेश में श्रम विभाग ने मध्य प्रदेश के 21 लाख श्रमिकों को वेतन के साथ दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में 50 रुपए प्रति माह की वृद्धि कर दी है और नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने डीए का आदेश जारी कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट प्रयागराज। ताजा अपडेट यह है कि हर दिन संगम नौज पर 2 से 2.5 लाख लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। बाजार में भी ग्राहकों का मेला है। मेला क्षेत्र से टेंट हट चुके हैं मगर भक्तों की कतार थम नहीं रही है। कुंभ का समापन होने के बाद भी लोग देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले साल तक 20 लाख रोजगार देगी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को बरसाना में लड्डू
लड्डू मार होली में शामिल होने के बाद आगरा पहुंचे थे। वहीं देखिए छुट्टी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आ रहा है हरियाणा से। हरियाणा के स्कूलों में इस साल के 4 त्योहारों की छुट्टी घोषित की गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में 4 दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया है, जिनका लाभ छात्रों और शिक्षकों को मिलेगा। विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा 7 मार्च को इस संबंध में एक आदेश पत्र जारी कर ये जानकारी दी गई। 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 10 अक्टूबर को करवा चौथ, 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस, इन छुट्टियों को लेकर निर्देश जारी किए गए। वहीं हरियाणा में एयरफोर्स का एक फाइटर जेट और बंगाल में ट्रांसपोर्ट प्लेन क्रैश हो गया। दोनों हादसों में पायलट सुरक्षित रहे। वायुसेना ने फिलहाल जांच के आदेश दे दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में अब एचआरटीसी बसों के पहिए नहीं थमेंगे। डिप्टी सीएम के आश्वासन पर कर्मचारी मान गए। 31 मार्च तक 10 करोड़ देने का भरोसा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में पथ परिवहन निगम कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 4000 पटवारी कानून को 10 दिन से स्ट्राइक पर हैं। स्टेट कैडर बनाने से नाराज हैं। 39 प्रकार की सेवाएं ठप हो गई हैं। सरकार इस मामले में फिलहाल झुकने को तैयार नहीं है। कांगड़ा में 9 स्थानों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। भूस्खलन का पता लगेगा। आईआईटी मंडी के विशेषज्ञों ने विशेष वेबसाइट बनाई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भूस्खलन से सुरक्षा के लिए नई पहल की गई है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक और मिशन फेल हो गया है। प्रक्षेपण के कुछ ही मिनटों बाद अंतरिक्ष में स्टारशिप पर नियंत्रण खो दिया गया। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां केंद्रीय नेतृत्व से इस पर चर्चा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में नकली तेल बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 11,550 लीटर ऑयल जब्त किया गया। मिलावटी सोयाबीन रिफाइंड के तेल का भंडाफोड़ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रजभूमि के विकास की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। वहीं उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर बड़ा गांव टोल को एनएचएआई ने गुरुवार आधी रात से स्थायी रूप से चालू करा दिया है और वाहनों से टोल वसूली भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में घर लेना और भी आसान हुआ। 4 शहरों में सरकार नई आवासीय योजना लाई है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने प्रयागराज, मेरठ, झांसी और मुजफ्फरनगर में नई आवासीय योजनाएं शुरू करने को मंजूरी दे दी है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गूगल ने प्ले स्टोर से 180 से ज्यादा फर्जी ऐप को हटा दिया है। वहीं देखिए होंडा ने भारत में 2025 CB 350 की रेंज को लॉन्च कर दिया है और इस रेंज के तहत कंपनी ने 3 मोटरसाइकिल लॉन्च की है। हरियाणा के शिक्षा विभाग में गैर शैक्षणिक पदों पर भी युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कार्यरत कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। हरियाणा में बुजुर्गों के लिए गुड न्यूज है। 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेंगे। हरियाणा सरकार ने 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए मुफ्त उपचार योजना शुरू कर दी है, जिसके तहत उन्हें सालाना 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। हरियाणा में 5 लाख लखपति दीदी बनेंगी और 5000 नमो ड्रोन दीदी। सरकार आर्थिक मदद भी करेगी। इधर झारखंड को लेकर अपडेट चल रहे हैं। आगामी 14 और 15 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जामुमो के 2 दिवसीय 13वें केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया जाएगा और इसमें लगभग 3900 प्रतिनिधि भाग लेंगे। चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर माताओं और बहनों के लिए क्या कुछ ऐलान हुए हैं आपको बता दें। दिल्ली की नई सरकार महिलाओं से किया हुआ वादा पूरा करने जा रही है। दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए देने वाली जो योजना है उसको लेकर भी आज अपडेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जल्द ही होली और दिवाली में जो सिलेंडर देने की योजना है उसको लेकर भी आज अपडेट देखने को मिल सकता है। झारखंड की महिलाओं को हेमंत सरकार ने खास तोहफा दिया। हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं को एक साथ 3 किस्त देने की घोषणा की है। साथ ही राज्य के सभी पर्यटन स्थलों पर महिलाओं के लिए एंट्री फ्री कर दी गई है। यानी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन झारखंड के सभी पर्यटन स्थलों पर महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश देने की व्यवस्था की गई है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने माताओं और बहनों के लिए स्पेशल सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है, जिसमें कई फ्री सुविधाएं मिलेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑटो स्वीप सुविधा से लेस एक स्पेशल सेविंग अकाउंट शुरू करने का ऐलान किया है और इसमें कस्टमर को ज्यादा ब्याज प्राप्त करने के साथ ही सस्ती दर पर होम लोन और ऑटो लोन प्राप्त करने में भी सुविधाएं मिलेगी। और तो और महिला दिवस पर एसबीआई बैंक ने भी तोहफा दिया है। बिजनेस के लिए महिलाओं को बिना गारंटी लोन मिलेगा और ब्याज भी कम रहेगा। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी महिला सारथी योजना भी आज शनिवार यानी 8 मार्च को शुरू होगी। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं लखनऊ मेट्रो में आज महिलाएं फ्री यात्रा करेंगी। महिला दिवस पर शनिवार को लखनऊ मेट्रो गरीब महिलाओं को सफर करवाएगा। महिलाओं एनजीओ की मदद से मुंशी पुलिया से सीसीएस एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन तक आ जा सकेंगे। वहीं झारखंड रांची में आज 8 मार्च को महिलाओं के हाथ में होगी ट्रेन की कमान। गार्ड, लोको पायलट भी महिलाएं होंगी। ये ट्रेन रांची से टोरी तक चलाई जाएगी। ये एक विशेष ट्रेन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान में भी महिलाओं को खास तोहफा। आज 8 मार्च को रोडवेज बसों में महिलाएं फ्री में यात्रा कर पाएंगी। सामान्य और एक्सप्रेस बसों में ये सुविधा मिलेगी। एसी और वोल्वो बसें इस योजना में शामिल नहीं है। और राजस्थान की जो माताएं, बहनें, महिलाएं हैं वो आज राजस्थान राज्य की सीमा के भीतर सामान्य और एक्सप्रेस बसों में राजस्थान की सीमा के भीतर फ्री यात्रा कर पाएंगी। इंदौर की बसों में आज महिलाएं फ्री सफर करेंगी। वुमेन्स डे पर AICTSL की पहल है। सिटी बस, आई बस और ई बसों में टिकट नहीं लेनी होगी। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल धूप तो खिली है लेकिन ठंड का
प्रकोप जारी है। पहाड़ी राज्यों में 9 मार्च से बारिश और बर्फबारी का एक और नया दौर शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम में बदलाव दिखाई देगा। 9 मार्च से कई इलाकों में आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। 9 मार्च से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है। बिहार में भी मौसम ने यू टर्न लिया है। आंधी तूफान के साथ कई जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। 8 और 9 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बिहार प्रदेश के भी 6 जिलों में बारिश होने के आसार बने हैं। यूनियन बैंक में अंतिम तारीख बढ़ गई है। अब यूनियन बैंक अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए 12 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में धर्मांतरण का प्रयास, 4 लोग हिरासत में लिए गए। 120 से ज्यादा आदिवासियों को प्रवचन दे रहे थे। धार्मिक पुस्तकें और प्रचार सामग्री भी मिली है। सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के लिए प्रवचन सभा का मामला सामने आया है। वहीं आपको बताएं, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी IIFA अवार्ड्स 8 और 9 मार्च को अपनी सिल्वर जुबली जयपुर में मनाएगा। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस इवेंट के लिए शुक्रवार शाम करीब 5 बजे बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी जयपुर पहुंच गए थे। राजस्थान सहित 4 राज्यों में ईडी की रेड हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया गया। विदेशों में करोड़ों के फंड ट्रांसफर पर छापेमारी हुई। ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में एक साथ रेड डाली है। ये कार्रवाई कस्टम विभाग की ओर से दर्ज एक मामले के आधार पर की गई थी। राजस्थान में होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो गया है। वहीं रिजल्ट की संभावित तारीखें भी बताई गई है। 2026 में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती भी होगी। राजस्थान में RAS प्री के रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया कि आंसर की में कई प्रश्नों के उत्तर गलत बताए। RPSC से 20 मार्च तक जवाब मांगा गया है। 7वां BNI जयपुर बीच एक्सपो 21 मार्च से शुरू होगा। 1000 से अधिक एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप इसमें हिस्सा लेंगे। बिजनेस ग्रोथ का अवसर मिलेगा। B2B बिजनेस ट्रेड शो 7वां BNI जयपुर बीच एक्सपो 21 से 23 मार्च 2025 तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। वहीं राजस्थान के कोटा से खबर आ रही है, दुकान पर काम करते समय साइलेंट अटैक आ गया, एक व्यक्ति की जान चली गई। राजस्थान के पंचायत शिक्षकों की मांग है, नियमितीकरण के लिए CM को ज्ञापन सौंपा गया। 23,000 से ज्यादा शिक्षक प्रभावित हैं। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत डूंगरपुर और बांसवाड़ा से 400 यात्री हरिद्वार, ऋषिकेश और अयोध्या यात्रा के लिए रवाना हुए। राजस्थान के कोटा में जिला प्रशासन ने भी हाल ही में कोटा केयर्स अभियान के तहत एक बैठक की थी और इस बैठक में कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए ऑटो किराया निर्धारित किया गया। मध्य प्रदेश का माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 10 मार्च को 2 बाघ छोड़े जाएंगे और प्रदेश का ये 9वां टाइगर रिजर्व हुआ। भोपाल में इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर बनेगा। CM ने भूमि पूजन किया है। 3500 लोग एक साथ इकट्ठे हो सकेंगे। बैंक कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी भी हो रही है। 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह और रिक्त पदों पर भर्ती समेत कई मांगों को लेकर 24 और 25 मार्च को हड़ताल को लेकर अपडेट है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 24 और 25 मार्च 2025 को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का ऐलान किया है और इस हड़ताल में देश भर के 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे, ऐसे अपडेट चल रहे हैं। भोपाल में अब कपड़े के थैलों की वेडिंग मशीन, 10 रुपए का सिक्का डालते ही थैला मिलेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनेगा भोपाल। मंदसौर जिला अस्पताल की लैब को NABL मान्यता मिली है और हर महीने 50,000 जांचें हो पाएगी। 106 तरह के टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश की पहली इंग्लिश ग्रामर बुक लॉन्च हुई है। बधिर छात्रों के लिए शिक्षा की नई रोशनी, उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने विमोचन किया। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ की बैठक, 45,000 स्थायी और हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार होगा। छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है, 40 लाख के 11 नक्सलियों ने हिंसा छोड़ दी है। नारायणपुर में पुलिस के सामने हथियार डाल दिए और कहा कि जो किया वो गलत, अब विकास का साथ देंगे। छत्तीसगढ़ से होली स्पेशल 5 ट्रेनें 9 से 14 मार्च के बीच चलेगी। वेटिंग टिकट को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में कॉलोनी का मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया तो फिर कार्रवाई होगी। रेरा ने निर्देश जारी किए हैं। निर्धारित मेंटेनेंस चार्ज न देने वालों पर ब्याज लगेगा। कॉलोनी और फ्लैट में रहने वालों को लेकर ये छत्तीसगढ़ रेरा ने आदेश जारी किया है। मेंटेनेंस चार्ज से जुड़े नियमों को लेकर निर्देश दिए गए। आगरा में व्यापारी के साथ 42 लाख रुपए की ठगी हो गई। एक महिला ने क्रिप्टो करेंसी में मुनाफा दिलाने के नाम पर फंसा दिया। पहले 25,000 रुपए जीता कर दिल जीत लिया था और फिर ज्यादा इन्वेस्ट करा के नुकसान करा दिया। वहीं देखिए, मोहाली में चंडीगढ़ के बाद अब मोहाली में भी लोगों को चालान मिलेंगे। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान में आपकी खुद की फोटो भी घर पहुंचेगी। 17 स्थानों पर 351 कैमरे लगाए गए। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 183 रुपए बढ़कर 86,059 रुपए पर पहुंच गया। 1 किलो चांदी 264 रुपए महंगी होकर 96,724 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 8 मार्च शनिवार के ग्रह नक्षत्र आयुष्मान योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। मेष राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन रहने वाला है। वृष राशि वालों के लिए भी आज सुखद दिन ही रहेगा। मिथुन राशि वालों के प्रॉपर्टी के बिजनेस में अच्छी डील वगैरह हो सकती है। तुला राशि के लोगों को बिजनेस में फायदा हो सकता है। मकर राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थितियां भी बेहतर होगी और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर
जरूर दबाइएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब पहले किया हुआ है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है। हर रोज ताजा खबरें, अपडेट जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं, तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।